नमस्कार दोस्तों, लर्न विथ NH यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम राजस्थान की चित्रकला से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। जो भी क्वेश्चंस होंगे वो प्रीवियस ईयर्स एग्ज़ाम यानी कि RPSC और RSM SSB एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस होंगे। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो मोस्टली रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, और कोई भी अगर रिपीटेड क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है तो हम काफ़ी सारे बच्चों से पीछे हो जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जो भी विद्यार्थी इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर ले, ताकि जो भी यूज़फुल वीडियोज़ होंगे वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निहाल चंद किस शैली का चित्रकार था? तो ये क्वेश्चन आपका सेकंड ग्रेड एग्जाम और EO एग्जाम दोनों में पूछा गया है, और भी काफ़ी सारे एग्जाम में ये आता रहता है। तो निहाल चंद किशनगढ़ शैली से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट होगा। इसके बारे में कुछ डिटेल है वो हम देख लेते हैं। जैसे कि अगर आपसे नारी सौंदर्य के बारे में पूछा जाए तो यहाँ पर किशनगढ़ आपका करेक्ट आंसर होगा। नारी सौंदर्य पर आधारित बतख केले की प्रधानता, यहाँ पर जो प्रसिद्ध चित्रकार है वो है निहाल चंद, लाडली दास और रामनाथ। और भी प्रसिद्ध चित्रकार किशनगढ़ शैली से रिलेटेड है। अगर उनको आपको याद करना है तो एक ट्रिक है, ट्रिक का नाम है नानी तू किशनगढ़ से मोर लाना। नानी तू किशनगढ़ से मोर लाना, और ये ट्रिक आपको शॉर्ट में प्रोवाइड कर दी गई है, तो आप वहाँ से डायरेक्ट जाके याद कर सकते हैं। ठीक है, सावंत सिंह, जिसे नागरीदास भी कहा जाता है, ने अपनी प्रेमिका रसिक प्रिया बनी ठनी का चित्र निहाल चंद नामक चित्रकार से बनवाया। ठीक है, इस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय एरिक डिक्सन वो फैयाज अली को जाता है। तो ये नाम भी आपको ध्यान रखना है, एरिक डिक्सन और फैयाज अली, जिन्होंने इसे भारत की मोनालिसा कहा है। ठीक है, तो भारत की मोनालिसा किसे कहा गया है? बनी ठनी को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनी ठनी पेंटिंग संबंधित है। तो ये क्वेश्चन आपका RS एग्जाम और सेकंड ग्रेड एग्जाम दोनों में रिपीट हुआ है। तो बनी ठनी किशनगढ़ से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक के काल में किशनगढ़ चित्रकला शैली अपने चरम सीमा पर थी? तो अभी हमने डिस्कस किया सावंत सिंह या नागरीदास। अब ये क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो 96 में आया है, उसके बाद 2014 में भी आया है। तो इतने सालों के बाद भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो कभी भी क्वेश्चंस की वैल्यू कम नहीं होती है, तो हर क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नागरीदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामनाथ, तुलसीदास, सवाई राम और लाडली दास किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया, ट्रिक क्या है, नानी तू से हो जाएगा तुलसीदास, किशनगढ़ से मोर लाना, ला से हो जाएगा लाडली दास। तो यहाँ पर आप आसानी से इसका करेक्ट आंसर कर सकते हो, ऑप्शन नंबर 1 किशनगढ़। बट वो ट्रिक आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनी ठनी चित्रकारी सावंत सिंह नागरीदास के समय किसके द्वारा बनाई गई थी? तो ये भैया निहाल चंद के द्वारा बनाई गई थी। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किशनगढ़ चित्रकला शैली के संरक्षक सावंत सिंह यानी कि नागरीदास की मृत्यु कहाँ पर हुई? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो सकता है, इसको ध्यान रखना है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा वंद्रावन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रलंबन ग्रीवा, लंबी आकृति वाली आंखें, नीचे झुकती भौहें, पतले अधर एवं नुकीली ठोड़ी वाली महिला जो आकर्षक मुद्रा में मलमल की ओढ़नी से अपना सिर ढके खड़ी है, यह कृति है। तो मैंने आपको बताया था, मैंने कहा अगर आपसे आकर्षक महिला के बारे में पूछा जाए तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा किशनगढ़ स्कूल पेंटिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ डिटेल दी हुई है वो हम देख लेते हैं। जैसे कि रागमाला, भगवत पुराण, रामायण, आर्ष रामायण, मेवाड़ शैली, बनी ठनी, कृष्णलीला, दीपावली आदि चित्र किशनगढ़ शैली के हैं। अद्भुत नारी सौंदर्य, ये पॉइंट आपको स्पेशली ध्यान रखना है। ठीक है, अद्भुत नारी सौंदर्य, लंबा चेहरा, नुकीली नाक, पतली कमर, इसकी प्रमुख विशेषता है। ठीक है, किसकी? किशनगढ़ शैली की। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोटा के किस शासक के काल में शिकार का चित्रण कोटा शैली का प्रतीक बना? तो शिकार के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो कोटा इसका करेक्ट आंसर होगा। और अगर आपसे राजा के बारे में पूछा जाए तो राजा उमेश सिंह इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1973 में भारत सरकार द्वारा राजस्थानी चित्र शैली के किस चित्र पर स्मरणीय डाक टिकट जारी किया गया? तो डाक टिकट बनी ठनी पर जारी किया गया था। कब जारी किया गया? 5 मई 1973 को। ठीक है, अगर आप डेट याद रख सकते हो तो बहुत ही बढ़िया है। 5 मई 1973 कितने का जारी किया गया था भैया? 20 पैसे का जारी किया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका चित्रण कपड़े पर नहीं किया जाता है? तो कपड़े पर किसका चित्रण नहीं किया जाता है? पानों का चित्रण कपड़ों पर नहीं किया जाता है। फड़ का किया जाता है, परचित्र का किया जाता है, पिछवाई का किया जाता है। पिछवाई कृष्णलीला से संबंधित है। ठीक है, नाथ द्वारा से। अभी आगे हम पढ़ेंगे तो आएगा।
पाने इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि पाने जो है वो कागज़ पर बनाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊँट की खाल पर चित्रांकन किस कला शैली की प्रमुख विशेषता है? तो ठीक है, ऊँट की खाल के बारे में पूछा गया है, यानी कि उस्ता कला के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये सबको पता है, बीकानेर शैली इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कलीला दमना है, तो कलीला दमना क्या है? तो कलीला दमना मेवाड़ शैली की कहानी के 2 पात्रों के नाम है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट होगा। इसके बारे में कुछ डिटेल दी हुई है, जैसे कि मेवाड़ शैली है संगीत और धार्मिक ग्रंथों पर आधारित, हाथी चकोर कदम्ब की प्रधानता, कदम्ब वृक्ष की प्रधानता अगर आपसे पूछी जाए किससे रिलेटेड है, तो मेवाड़ शैली से रिलेटेड है। मेवाड़ शैली की कहानी के 2 पात्रों के नाम है कलीला और दमना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध गीत गोविंद चित्र किस शैली का है? तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता रहता है, इसको स्पेशली याद कर लेना। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मेवाड़ शैली। अगर आपसे मूमल के बारे में पूछा जाए तो आपका आंसर होगा जैसलमेर। ठीक है, अगर आपसे गीत गोविंद के बारे में पूछा जाए तो आपका आंसर होगा मेवाड़ शैली। अगर आपसे बनी ठनी के बारे में पूछा जाए तो फिर आपका आंसर क्या होगा? किशनगढ़ शैली। ठीक है, ये 3 पॉइंट ध्यान रखना है, मूमल, जैसलमेर, गीत गोविंद, मेवाड़ शैली, बनी ठनी, किशनगढ़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चावंड शैली के प्रसिद्ध चितेरे नासिरुद्दीन नासरदी ने रागमाला का चित्रण किस शासक के संरक्षण में किया था? तो यहाँ पर नसीरुद्दीन के बारे में पूछा गया है, तो नसीरुद्दीन किससे संबंधित है? ये मेवाड़ शैली से संबंधित है। पहला पॉइंट तो ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, किसके काल में किया गया था? तो ये अमर सिंह प्रथम के काल में किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट होगा। चावंड शैली के प्रसिद्ध चितेरे नासिरुद्दीन ने रागमाला का चित्रण महाराणा अमर सिंह प्रथम के संरक्षण में किया था। ठीक है, प्रथम भी आपको ध्यान रखना है, अमर सिंह प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, चावंड चित्रकला शैली का विकास किस क्षेत्र में हुआ? अब ये क्वेश्चन आपका रीट लेवल 2nd एग्जाम में आया 2021 में। अब आप सोचिए कितना बेसिक क्वेश्चन है। चावंड किससे संबंधित है? मेवाड़ शैली से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोपाल, उदय, हुक्मा जीवन चित्रकला की किस शैली से संबंधित थे? तो यहाँ पर गोपाल, उदय और हुक्मा के बारे में पूछा गया है। अगर गोपाल आपको कहीं पर भी मिल जाए तो इसका जो आंसर होगा वो होगा जयपुर शैली, आमेर जयपुर शैली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा चित्रकार चित्रकला की मेवाड़ शैली से संबंधित था? तो इसका करेक्ट आंसर अभी हमने डिस्कस किया था, साहिबुद्दीन। या तो नासिरुद्दीन होता है या साहिबुद्दीन होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, मेवाड़ शैली के बारे में पूछा गया है और ये क्वेश्चन आपका 2012 और 2017 दोनों एग्जाम में रिपीट हुआ है। ठीक है, नसीरुद्दीन भी मेवाड़ से संबंधित है, साहिबुद्दीन भी मेवाड़ से संबंधित है। इनके बारे में कुछ डिटेल है वो हम देख लेते हैं। जैसे कि आपको कुछ ग्रंथ है वो याद रखना है। जैसे कि पहला ग्रंथ तो आपको ये याद रखना है, सुपासन चरित्रम। इसका चित्रकार कौन है? हीरानंद। ठीक है, ये किसके काल में लिखा गया था? महाराणा मोकल के काल में। तो एक पॉइंट तो आपको ये स्पेशली ध्यान रखना ही रखना है, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। सुपासन चरित्रम हीरानंद ने लिखा था, चित्रकार मतलब हीरानंद थे इसके, और इसका जो राजा था मतलब किसके काल में लिखा गया था? तो मोकल के काल में लिखा गया था। एक और पॉइंट आपको स्पेशली ध्यान रखना है, जैसे कि ये वाला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, शावक प्रतिक्रमण सूत्र चूनी, ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसके जो चित्रकार है वो है कमलचंद्र, और ये तेज सिंह के काल में लिखा गया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपासन चरित्रम क्या है? तो ये अभी हमने डिस्कस किया, ये एक चित्रित ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ में रागमाला, रसिक प्रिया, गीत गोविंद जैसे विषयों पर लघु चित्र शैली किस शासक के काल में चरम सीमा पर पहुंची? तो यहाँ पर ये पूछना चाह रहा है, ये स्वर्ण काल पूछना चाह रहा है। ठीक है, मतलब मेवाड़ शैली का स्वर्ण काल किसके काल को कहा गया है? तो ये कहा गया है भैया महाराणा जगत सिंह के काल को कहा गया है, 1628 से 1652। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटपटी पगड़ी चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? तो ये मेवाड़ से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। ये 2021 में आया SI एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नाथ द्वारा शैली के पेंटिंग्स को सामान्यतः कहा जाता है? तो ये अभी हमने डिस्कस किया था, नाथ द्वारा पिछवाई चित्रकला से संबंधित है। कृष्ण चित्र पर आधारित गाय केले की प्रधानता भी अगर आपसे पूछी जाए तो नाथ द्वारा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बनी ठनी किशनगढ़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछवाई कलाकृतियों में बने चित्र उद्धत किए गए हैं, तो ये किस में उद्धत किए गए हैं भैया? भगवान कृष्ण के जीवन से। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट होगा। इसके बारे में डिटेल हम देख लेते हैं। जैसे कि पिछवाई है क्या एक्चुअल में? मंदिरों में मूर्ति के पीछे की दीवारों को ढकने वाले कपड़े पर बनाई गई सुंदर चित्रकारी पिछवाई कहलाती है। ठीक है, इसमें अधिकांश चित्र भगवान कृष्ण के जीवन से उद्धत किए गए हैं। वल्लभ संप्रदाय के मंदिरों में विशेष रूप से प्रचलित पिछवाई चित्रकारी के प्रमुख केंद्र नाथ द्वारा,
अलवर, जोधपुर, बूंदी, उदयपुर वो बीकानेर है, बट नाथद्वारा को आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। इस कला के चर्चित चित्रकार कलाकारों में लच्छीराम कोटा, घनश्याम निम्बाई और स्व राम गोपाल विजयवर्गीय व कैलाश शर्मा प्रमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशु पक्षियों को किस चित्रण शैली में विशेष स्थान मिला है? तो भैया पशु पक्षियों के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो आपका एक ही आंसर होगा, बूंदी शैली। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। और ये क्वेश्चन आप देख सकते हो कितनी बार एग्जाम में आया हुआ है, ईओ एग्जाम में भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, और भी काफ़ी सारे एग्जाम में ये आता रहता है। देखिए सिंपल सा फंडा है, आपको कोई भी क्वेश्चन अगर मिलता है जो बार बार रिपीट हो रहा है तो उसको याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन अगर हमको पता नहीं है तो हमको आगे जाके बहुत नुकसान हो सकता है। इसके बारे में डिटेल हम देख लेते हैं। चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र बूंदी था। अगर आपसे पूछा जाए चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र कौन था, तो बूंदी था भैया। प्राकृतिक सौंदर्य पर आधारित बूंदी शैली में पशु पक्षियों के चित्रण को प्रधानता प्रदान की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर हमको सुमेलित करना है। ठीक है, तिजारा दिया हुआ है, अलवर दिया हुआ है, जयपुर और किशनगढ़ दिया हुआ है। तो अगर आपको इनके चित्रकार याद है तो आप आसानी से सुमेलित कर सकते हैं। जैसे कि साहिब राम जो है वो जयपुर चित्रकला शैली से रिलेटेड है, तो सी में आपका 2 हो जाएगा। और यहाँ पर हम ऑप्शन देखेंगे तो C2 एक में दिया हुआ है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से भी आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार अलवर शैली की चित्रकला से संबंधित नहीं है? अब यहाँ पर है नहीं पूछा गया है भैया, नहीं पूछा गया है। ठीक है, तो अलवर शैली के चित्रकार आपको याद होने चाहिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा नानक राम। नानक राम किससे संबंधित है? ये किशनगढ़ शैली से संबंधित है। ठीक है, अगर आपको ट्रिक याद होगी तो आप आसानी से कर सकते हैं। नानी तू किशनगढ़ से मोर लाना, ना से हो जाएगा आपका नानक राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जमुना दास, छोटे लाल, बक्साराम व नंदलाल चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? तो ये भैया बक्सा कहीं पे भी मिल जाए आपको, बक्साराम, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अलवर शैली। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। RS 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। अलवर शैली जयपुर चित्रकला की एक उपशैली मानी जाती है। कला प्रेमी शासक बलवंत सिंह के दरबार में शालिग्राम, जमुना दास, छोटे लाल, बक्साराम, नंदराम आदि कलाकारों ने जमकर पोथी चित्रों, लघु चित्रों एवं लिपटवा पट चित्रों का चित्रांकन किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में भित्ति चित्रों को चिरकाल तक जीवित रखने के लिए एक आलेखन पद्धति है जिसे कहते हैं? तो भैया इसको RIS कहते हैं या आला गीला कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट हो सकता है। ठीक है, फ्रेस्को बुनो, ताजी प्लस्तर की नम हुई भित्ति पर किए गए चित्रण को फ्रेस्को बुनो चित्रण कहते हैं। इस पद्धति को राजस्थान में RIS कहा जाता है या फिर आला गीला पद्धति भी कहा जाता है। अकबर और जहांगीर के समय में आला गीला या RIS पद्धति इटली से लाई गई थी। कहाँ से लाई गई थी भैया? इटली से। किसके समय में? अकबर और जहांगीर के समय में। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। जयपुर के राजाओं के मुगलों से प्रगाढ़ संबंधों के कारण यह कला जयपुर पहुंची। शेखावटी क्षेत्र में इसे पणा कहा जाता है। ठीक है, अगर आपसे पणा पूछा जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शेखावटी क्षेत्र में से पणा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1628 में ईस्वी में मेवाड़ में रागमाला चित्रांकन को किसने चित्रित किया था? तो यह भी हमने डिस्कस किया था, साहिबुद्दीन। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट होगा। और ये आपका 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, राजस्थान की कौन सी शैली श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूणी चित्रकला पर आधारित प्राचीन संग्रह है? अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था अभी, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूणी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसके चित्रकार कौन है? पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी है। और ये किसके काल में बनाया गया था? तेज सिंह के काल में बनाया गया था। तो ये मेवाड़ शैली से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट होगा। आप देख सकते हो 2016 में आया, फिर 18 में आया, फिर 21 में आया। ठीक है, इसके बारे में डिटेल हम देख लेते हैं। मेवाड़ शैली रावल तेज सिंह के समय का सबसे प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ 1260 ईस्वी भी आपको ध्यान रखना है। सावन प्रतिक्रमण सूत्रचूणी जो ताड़पत्र पर रचित एवं चित्रित है, यह ग्रंथ मेवाड़ शैली का उपलब्ध प्रथम उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की किस शैली में शिकार दृश्य चित्रण श्रेष्ठ समझे जाते हैं? तो शिकार दृश्य अगर आपसे पूछे जाए तो एक ही आंसर होगा आपका कोटा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट होगा। कोटा शैली जो है शिकार दृश्यों पर आधारित, हिरण, शेर, कबूतर, बतख, खजूर की प्रधानता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रामलाल, अली रजा। अगर अली रजा आपको कहीं पे भी मिल जाए तो इसका आंसर आप पहुंच जाना बीकानेर पे। ठीक है, हसन जैसे विख्यात चित्रकारों का त्रिगुट किस से चित्रशैली से संबंधित है? तो ये बीकानेर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट होगा। इसके बारे में डिटेल हम देख लेते हैं। बीकानेर शैली के प्रमुख चित्रकारों में रुकनुद्दीन, अली रजा, उस्ता अमीर खां, मुन्नालाल, मुकुंद आदि प्रसिद्ध रहे हैं। इसका प्रमुख विषय रसिक प्रिया, बारहमासा अगर आपसे पूछा जाए, राग रागिनी, कृष्ण लीला आदि है। बारहमासा पूछा जाए तो इसका करेक्ट आंसर बीकानेर होगा।
इस शैली में आकाश को सुनहरे छतों से युक्त बादलों से भरा हुआ दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ पर ज़्यादातर जो कलाकार थे वो मुसलमान थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में मूर्ति कला के लिए कौन सा शहर विख्यात है? तो भैया मूर्ति कला आपसे पूछी जाए तो जयपुर इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इस शैली का स्वर्णकाल सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल को माना जाता है। इस शैली में साहिब राम, जैसा कि मैंने आपको बताया, साहिब राम आपको ध्यान रखना है, नामक चित्रकार ने ईश्वरी सिंह का राजस्थान में प्रथम आदमकद चित्र बनाया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है, प्रथम आदमकद चित्र बनाया था कौन सी शैली में? जयपुर चित्रकला शैली में। ठीक है, साहिब राम ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध चित्रकृति डोला मारू किस शैली से संबंधित है? तो भैया डोला मारू आ जाए तो मारवाड़ पहुंच जाओ। ठीक है, डोला मारू आ जाए तो क्या आंसर होगा हमारा? मारवाड़। मारवाड़ किससे संबंधित है? जोधपुर से। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी डिटेल हम देख लेते हैं। मारवाड़ यानी कि जोधपुर शैली। इस शैली के चित्रों में सवारी चित्रों, ऊँट, हाथी, घोड़ा आदि तथा मोर व हंस के चित्रों की प्रधानता है। इस शैली के प्रमुख चित्र डोला मारू, मूमल दे, निहाल दे, रूपमती, बाज बहादुर, उजली जेठवा आदि है। ठीक है, अगर आपसे स्पेशली मूमली पूछा जाए तो उसका करेक्ट आंसर जैसलमेर होगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम, नाता, छज्जू और सेफू चित्रकला की किस शैली से संबंधित चित्रकार है? तो छज्जू अगर कहीं पे भी आ जाए तो मारवाड़ पहुंच जाओ भैया, यानी कि जोधपुर शैली। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बारे में डिटेल हम देख लेते हैं। मारवाड़ शैली के प्रमुख चित्रकारों में शिवदास भाटी, नारायण दास, बिशन दास, किशन दास भाटी, अमरदास, रामू, रतन जी भाटी, देवदास जी, कालू, छज्जू भाटी, जीतमल आदि रहे हैं। मुख्यतः भाटी परिवार ने मारवाड़ शैली को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। ठीक है, महाराजा गज सिंह जी के प्रमुख चित्रकार वीर जी ने 1623 ईस्वी में रागमाला सेट चित्रित किया जो बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखना आपको, वीर जी ने रागमाला का चित्रण किया था। ठीक है, मारवाड़ शैली से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चित्र शैली में मतीराम रचित 19वीं शताब्दी की हिंदी साहित्यिक रचना रसराज का चित्रण हेतु विषय के रूप में प्रयोग किया गया है? तो ये 2016 का क्वेश्चन है, मारवाड़ इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, रसराज के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीकानेर में मथेरन समुदाय के संबंध में दिए गए निम्न कथनों को सावधानी से पढ़िए। तो यहाँ पर 4 कथन दिए हुए हैं, इनको पढ़ना है। पहला कथन है, बीकानेर चित्र शैली के विकास में इनका प्रचुर योगदान था। यानी किनका योगदान था? यहाँ पर पूछा किसके बारे में गया है? मथेरन के बारे में। ठीक है, तो ये करेक्ट होगा। महाराजा अनूप सिंह के काल में मथेरन समुदाय को संरक्षण मिला, ये भी सही है। मथेरन विशेषकर शासकों के व्यक्तिगत चित्र उकेरने के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, मथेरन जो अपने आप को महात्मा भी कहते हैं, एक जैन समुदाय से संबंधित है। तो ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4 चारों करेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ये सभी। ठीक है, इसके बारे में कुछ डिटेल है वो हम देख लेते हैं। बीकानेर शैली में 2 परिवारों का ही प्रभाव चित्रकला पर विशेष रहा है। एक तो आपके मथेरन परिवार पारंपरिक जैन मिश्रित राजस्थानी शैली के चित्र बनाने में सिद्धहस्त था, तथा मुगल दरबार से प्राय उस्ता परिवार, एक तो मथेरन परिवार और एक उस्ता परिवार, ठीक है, मुगल शैली में कुशल था। महाराजा अनूप सिंह के समय बीकानेर शैली अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। इस शैली के प्रमुख चित्रकार उस्ताद चितेरे, ये जरूर ध्यान रखना आपको, ये अभी लेटेस्ट एग्जाम में पूछा गया है, हमीद रुकनुद्दीन। ठीक है, उस्ताद चितेरे, हमीद रुकनुद्दीन, मुसविर रुकनुद्दीन, अली रज्जा आपसे पूछा जाए, उस्ताद आसिर खां, साहिबुद्दीन, कायम, कासिम, अहमद अली, अब्बू हमीद, अली रज्जा, शाह मोहम्मद जीवन, ये सारे जो संबंधित है ये इससे संबंधित है। मथेरन से जो संबंधित है वो हो जाएंगे मुकुंद, चंदूलाल, मुन्ना लाल, जय किशन, राम किशन, शिवराम जोशी, मेघराज। ठीक है, अगर उस्ता कला से पूछे जाएँ तो ज़्यादातर जो होंगे वो मुसलमान ही होंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारे कुछ क्वेश्चंस जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपको वीडियो में मज़ा आया होगा, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और हो सकता है तो शेयर भी करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।